चलिए, तो अभी क्या पढ़ेंगे हम? वायुमंडल की संरचना। क्या पढ़ेंगे? वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल की जो संरचना है, इसमें ये बताया, अपनी जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है, इसमें ये बताया है कि ये जो वायुमंडल की संरचना है वो विभिन्न परतों से हुई है। पृथ्वी से पास में सबसे पहले कौन सी परत आती है? उसको संस्तर भी कहते हैं। फिर दूसरी परत, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। इस तरह से 5 परतों में बांटा है इसको। लेकिन ये परतों को बांटा किस आधार पर? तो इसका आधार है अलग अलग तापमान और अलग अलग घनत्व के कारण इनको 5 परतों में बांटा है। अलग अलग घनत्व के कारण भी इनको 5 परतों में बांटा है, 5 संस्तरों में बांटा है, और अलग अलग तापमान के कारण। लेकिन मुख्य आधार इसको बांटने का क्या है? तापमान। तापमान के अंतर के कारण ही ये परतें या ये संस्तर अलग अलग हैं। पहला, जैसे पृथ्वी से सबसे पास में जो संस्तर बनता है उसका नाम क्या है? क्षोभ मंडल। क्या नाम है? क्षोभ मंडल। ये जो क्षोभ मंडल है, इसमें ही सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है, मौसम संबंधी, जलवायु संबंधी। दूसरा संस्तर है, उसका नाम क्या दिया है दूसरे का? समताप मंडल। दूसरे संस्तर का नाम है समताप मंडल। अब इसके तापमान में और इसके तापमान में अंतर आ गया, तभी तो ये अलग हुआ, नहीं तो अलग नहीं होता। नहीं तो दोनों परतें एक ही होती, दोनों परतें एक ही हो जाती ना। लेकिन इनके तापमान में अंतर पाया जाता है। इसका तापमान अलग है, इसका तापमान अलग है। इसका तापमान अधिक है, लेकिन इसका तापमान कम हो गया। इससे क्यों हो गया कम? क्योंकि इसमें ऊंचाई के अनुसार 165 मीटर की जो ऊंचाई होती है, उसके अनुसार तापमान 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। ऐसे 165 मीटर ऊपर जितने जितने जाते जाएंगे उतने ही डिग्री तापमान घट जाएगा। तो घटते 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 जब यहाँ तक आ जाते हैं समताप मंडल तक, तो समताप मंडल में आकर तापमान स्थिर हो जाता है, ना घटता है ना बढ़ता है। इसीलिए इस संस्तर का नाम, इस परत का नाम, परत को संस्तर कहते हैं ना, तो इस संस्तर का नाम क्या रखा गया है? समताप मंडल। ठीक है। तीसरी परत कौन सी होगी? मध्य मंडल। इसके तापमान में फिर से थोड़ी बहुत वृद्धि होती है। तो ये तीसरा मंडल या तीसरी परत, तीसरा संस्तर मध्य मंडल है। चौथा बाह्य वायुमंडल और पांचवा बहिर्मंडल। बहिर्मंडल। इस तरह से 5 संस्तरों में, 5 परतों में हमने पृथ्वी के वायु जो आसपास, पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल पृथ्वी को और हम सबको घेरे हुए, उसको 5 परतों में, 5 संस्तरों में बांटा है। बांटने का आधार, वर्गीकरण करने का आधार क्या है? क्या है? तापमान है ना, मैंने अभी बोला था। तो क्या है? इसको बांटने का जो आधार है वो तापमान है। तापमान में अंतर, विभिन्न परतों में तापमान में अंतर पाया जाता है, तभी ये परतें, तभी ये संस्तर अलग अलग हैं। अब जैसे पहले संस्तर की बात हम करें और इसका अगर विस्तार से अगर हम देखेंगे, तो इस संस्तर में ही सारी मौसमी घटनाएं होती हैं। ठीक है। मौसमी या जलवायु की जो घटनाएं होती है, ये पहले संस्तर में ही होती है, और यही संस्तर मानव जीवन के लिए और जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए महत्वपूर्ण भी है। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें, तो इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर कम है। यानी इसकी मोटाई जो है इस संस्तर की, वो ध्रुवों पर कम है। 8 किलोमीटर लगभग मोटाई है। लेकिन विषुवत रेखा पर जब इसकी मोटाई देखते हैं तो लगभग 18 किलोमीटर इसकी मोटाई हो जाती है। तो ये ध्रुवों पर कम मोटाई है और भूमध्य रेखा पर अधिक मोटाई है इस संस्तर में। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ध्रुवों पर वायु ठंडी रहती है, इसलिए वायु प्रवाह कम होता है, और वायु का जो संवहन होता है, वायु ऊपर उठकर जाती है तो वो नहीं कर पाती, क्योंकि वायु ठंडी होकर नीचे गिरती है और गर्म होती है तो ऊपर उठती है। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण वहाँ की वायु गर्म होती है और ऊपर उठती है, और इस ऊपर उठने की क्रिया को ही संवहनी धाराएं कहते हैं। क्या कहते हैं? इन ऊपर उठने की वायु के पृथ्वी की सतह से ऊपर आकाश की ओर उठने की क्रिया को संवहनी धाराएं कहते हैं। संवहनी धाराओं के कारण भूमध्य रेखा पर जो है इसकी क्षोभ मंडल की मोटाई ज़्यादा है, और ध्रुवों पर वायु ऊपर नहीं उठती, ध्रुवों पर वायु नीचे ही रहती है। इसलिए इस संस्तर की मोटाई ध्रुवों पर कम है और भूमध्य रेखा पर अधिक है। किसकी मोटाई?
क्षोभ मंडल की मोटाई। इसकी औसत मोटाई को देखें तो 18 किलोमीटर भूमध्य रेखा पर मोटा है और 8 किलोमीटर ध्रुवों पर मोटा है। दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो कितना बनता है? 26। 18 में 8 जोड़े 26, 26 में 2 का भाग दिया 13 किलोमीटर। तो इसकी औसत मोटाई कितनी आती है? 13 किलोमीटर। और यही सारी मौसमी घटनाओं के लिए जिम्मेवार है। इसी संस्तर में, इसी मंडल में, इसी परत में बिजली भी चमकती है, बादल भी छाते हैं, बादल भी गरजते हैं, बिजली भी चमकती है, बरसात भी होती है, ओलावृष्टि भी होती है, हिमपात भी होता है, साथ में कभी आंधी आती है, कभी तूफान आते हैं। इस तरह की जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं वो सब इसी संस्तर में घटित होती हैं। इसलिए हवाई जहाज इसमें नहीं उड़ाए जाते। हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, क्योंकि इस मंडल में उड़ाएंगे तो हवाई जहाज कभी भी तूफान में फंस सकते हैं और नीचे गिर सकते हैं। इसलिए समताप मंडल में ये मौसमी घटनाएं नहीं होती है। इसलिए हवाई जहाज़ों के उड़ान के लिए सबसे आदर्श कोई संस्तर है या परत है तो वो है समताप मंडल। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हमने समझा कि ये जो क्षोभ मंडल है ये कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, मानव जाति के लिए, जीव जंतुओं के लिए और किन के लिए? पेड़ पौधों के लिए, है ना। तो ये संस्तर इस तरह से पहला वाला है। अब इसमें देख लेते और, क्योंकि यहाँ वायु प्रवाह कैसा होता है? ज़्यादा होता है। वायु का प्रवाह ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ वायु गर्म रहती है। क्या रहती है? वायु गर्म रहती है। और इसमें भी 165 मीटर की ऊंचाई पर जब जाते हैं तो क्या हो जाएगा? तापमान 1 डिग्री घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है ना। और इसी संस्तर में जलवाष्प भी पाई जाती है, इसी संस्तर में धूल कण पाए जाते हैं और इसी संस्तर में गैसों का घनत्व भी ज़्यादा है। जितनी भी वायु में गैसें सम्मिलित होती हैं, जिन गैसों से मिलकर वायु बनती है, वो सारी गैसों का घनत्व जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे उनका घनत्व घटता जाएगा। लेकिन क्षोभ मंडल में सभी गैसों का घनत्व वायु में अधिक पाया जाता है। कहाँ? क्षोभ मंडल में। ठीक।